कुछ स्टार्ट करी थी कल की क्लास में। ऐसा गामा फंक्शन किसको बोलते हैं? गामा के लिए आपको याद रखना है, फॉर पॉजिटिव एन के लिए गामा एन होता है, वो क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है वही क्या होता है, गामा फंक्शन होता है। दूसरी चीज़ हमने सीखी थी, जो गामा एन होता है वो क्या होता है, बोलो, एन गामा एन प्लस वन। ये तो मैं दूसरा वाला लिखा था, गामा एन प्लस वन है, वो क्या होता है, एन गामा एन। एक जो आपका गामा एन प्लस वन होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है। ये हमने प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे कुछ और बातें करते हैं। देखो, यदि आपको निकालनी हो गामा वन की वैल्यू, ठीक है, गामा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वन की वैल्यू यदि आपको पूछे तो आपको पता है गामा एन क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx। अब आपको किसकी निकालनी है, गामा वन की निकालनी है। तो आप क्या करो, n को रिप्लेस कर दो क्या, 1। तो गामा वन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और यहाँ n की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 क्या 1 बन जाएगा और ये क्या मिला, dx होगा। इसको सॉल्व करोगे, e की पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन नीचे इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा, माइनस 1, अपर लिमिट क्या डाली, इन्फिनिटी, नीचे लोअर लिमिट क्या डाली, 0। तो e की पावर इन्फिनिटी डालते हैं, यहाँ क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कल मैंने बताया था क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ये 0 1 हो जाएगा और ये माइनस 1, तो क्या मिला, 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से व्हाट हैपन, तो यहाँ से जो गामा वन है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो एक और चीज, यदि आपको पूछ लिया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है, उसकी वैल्यू होती है क्या, गामा n अपॉन ए की पावर n, ठीक है। अब इसका यदि आपका प्रूफ आ गया तो इसका प्रूफ कैसे करना है, आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पिक करा। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स हो गया x की पावर n माइनस 1 dx हो गया। इससे आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पिक करा, उसमें क्या लेट करा आपने ax को क्या लेट करा, t लेट करा, ठीक है। ax को क्या लेट करा, t लेट करा। तो देखो लिमिट चेंज होती है, पहले बताओ dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो, dt अपॉन a हो जाएगा, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, t अपॉन a हो जाएगा, x की वैल्यू, और dx क्या बन जाएगा, dt अपॉन a। जब एक लिमिट को दूसरी लिमिट में चेंज करते हैं तो साथ में है ना, जैसे इसको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती है। अभी है क्या, लिमिट्स ऑफ x, x की लिमिट क्या है, पहला है x इक्वल्स टू कहाँ, 0 से x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। अब लिमिट किसकी आएगी, लिमिट्स ऑफ t की लिमिट होगी। t की लिमिट कैसे निकलेगी, जो आपने यहाँ है ना लोअर लिमिट निकालनी है, जैसे x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x 0 पे t की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर अपर लिमिट निकालनी है, यहाँ क्या लिखो, x इन्फिनिटी है तो यहाँ x इन्फिनिटी लिखो, तो t भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये t की लिमिट भी क्या है, इस क्वेश्चन में सेम हो रही है, किसी क्वेश्चन में अलग भी हो जाए, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी है, ठीक है, ये वाली। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये रिप्लेस करा है 0 से इन्फिनिटी e की पावर ax की जगह क्या लिखा बताओ, माइनस, तो माइनस से x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, t, और x की जगह क्या लिखेंगे बताओ, t अपॉन a हो गया, और उसकी पावर क्या हो गई, n माइनस 1, और dx की जगह क्या होगा, जल्दी बताओ, dt अपॉन a हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यहाँ से देखो, यहाँ से एक तो ये दोनों पावर अलग अलग होगी, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, ये t की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और ये dt, एक यहाँ n माइनस 1 की वजह से a की पावर n माइनस 1, और यहाँ dt के नीचे क्या है, a। अब यहाँ से कॉमन ले लो किसको, 1 अपॉन a की पावर n को, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। फिर यहाँ क्या बचा है बताओ, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, और ये क्या हो गया, t की पावर n माइनस 1, और ये क्या हो गया बताओ, dt हो गया। आपको पता है इंटीग्रेशन में कभी भी हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, इस चीज को फिर भी ऐसे कैसे नहीं पड़ता, जैसे अब x है, x इक्वल टू t लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, लिमिट भी सेम रहेगी, समझ गए ना। तो वेरिएबल चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये चीज बोलो, तो ये 1 अपॉन
a की पावर n, और इसको क्या बोलो, 0 से क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ये बात वही रही माइनस एक्स, और ये क्या हो गया x की पावर n माइनस 1, और ये क्या हो गया dx हो गया। एक बार उसको पॉज करना, एक बार उसको, ये यहाँ पे ये क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला है बताओ, ये आपने कल की क्लास में सीखा था, क्या है, गामा n अपॉन n, और ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो आपका राइट हैंड साइड आ गई, तो ये आपकी प्रॉपर्टी एक प्रूफ हो गई। और समझ में आई है, आज हमने सीखा एक तो 1 का 1 होता है, दूसरा अभी तक ये सीखा है, ये हमने ऑलरेडी कल सीख लिया था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका फोटो ले लो आप जल्दी से, कोई एक ले लो, सही। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है गामा n का फॉर्मूला। आगे आपको किसी को e की पावर ax का फॉर्मूला पता है? चलो मैं थोड़ी सी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें थोड़ा सा काम आएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसमें ये जो होता है, ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। और ये x और y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर, ये बोलने के। अब देखो ये जो होता है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में दिखा सकते हैं, और इस प्लेन पे आने वाले हर एक पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या है, ये कोई p पॉइंट है, pz, तो मतलब क्या हो गया, ये pz है x प्लस आयोटा y, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा y। तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट है, मतलब ये है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये है, और ये एंगल हो गया थीटा। मेरी बात समझिए। और ये जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं r। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, अब देखना एक चीज मैं आगे ये काम में लेने वाला हूँ, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। देखो यदि मैंने यहाँ cos थीटा लिखा, cos थीटा क्या होगा बताओ, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। तो cos है उसको क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन r लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, r cos थीटा, ठीक है। और यहाँ sin थीटा को क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन r लिख सकता हूँ, क्योंकि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, y इक्वल टू क्या होगा, r sin थीटा। दो चीजें क्लियर। तो यहाँ से x की जगह लिखा क्या, r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा। तो r कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिला, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये आपको याद हो तो ये फॉर्मूला होता है, वरना r e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है। समझ गया ना, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है e की पावर आयोटा थीटा। आगे इसका प्रूफ भी करवा दूंगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब r की वैल्यू क्या है, और यहाँ, और r क्या है बताओ, r है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कर्ण क्या होता है, आधार स्क्वायर और लंब, ठीक है। और दूसरा थीटा की बात करें तो यहाँ tan थीटा क्या है, y अपॉन एक्स है, तो यहाँ थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगा। आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये क्या है, मेरी बात समझ गए ना, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, कोई भी सम्मिश्र संख्या को चर घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो जो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, उसको लिख दिया r e की पावर आयोटा थीटा। ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, यहाँ तक कोई। अब देखो सेम प्रूफ लिया, ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूले प्रूफ कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दूं। अब देखो सेम आपने स्टैंडर्ड फॉर्म यही ली है, अब मैं इसको और प्रूफ करने जा रहा हूँ। x क्या है यहाँ बताओ, रियल पार्ट है, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग। क्या होता है काल्पनिक भाग, जो आयोटा के मल्टीप्लाई में हो वो क्या होता है, काल्पनिक भाग, और आयोटा से फ्री हो वो वाला भाग क्या होता है, रियल पार्ट होता है। अब देखो ये आपने उठाया है, इसमें यदि मैं a को रिप्लेस करूं किससे, a प्लस आयोटा b से, ठीक है। a कोई वैल्यू है, उसको मैंने कॉम्प्लेक्स वैल्यू से किससे रिप्लेस कर दिया, a प्लस आयोटा b से। तो कुछ फॉर्मूले बनाने में वो बनाऊंगा। देखो 0 से रहा इन्फिनिटी। अब ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, मतलब ये दोनों इक्वल है, मैंने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ e की पावर a की जगह क्या लिखा, a प्लस आयोटा b लिखा, ठीक है। और दूसरा यहाँ बाहर x है, तो x को x ही लिया, और ये x की पावर n माइनस 1 dx हो गया। गामा n हुआ, a की जगह क्या लिखा बताओ, a प्लस आयोटा b लिखा, उसकी पावर हुआ n।
ठीक है। अब आपको पता है जैसे z को लिखा x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वैसे ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां भी a को क्या लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहां से r कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस, और r आपका क्या है, यहाँ r था क्या, एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख दिया r e की पावर आयोटा थीटा, और इस केस में आपका r होगा वो क्या होगा बताओ, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो इसमें आपने सेपरेट कर दिया, बेस आपको पता है तो मतलब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, वैसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक क्या हुआ, a की पावर x माइनस आयोटा b की पावर x, ठीक लिख सकता हूँ इन्हें। यहाँ एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना, ये जो यहाँ लिखा हुआ है e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा आयोटा साइन थीटा, यही फॉर्मूला है जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ये यहाँ आगे जाके अभी लिखेंगे इसका। अब देखो x की पावर क्या लिखा, n माइनस वन, dx लिखा, गामा n है। अब इसकी जगह मैंने वैल्यू लिख दी क्या, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या है e की पावर आयोटा थीटा लिया है, और ऊपर पावर क्या है n। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा बीटा, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया r और e के पावर आयोटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो 0 से इन्फिनिटी, इसको किससे रिप्लेस करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस, e की पावर आयोटा bx, ठीक है, माइनस या मैं दो फॉर्मूले लिखता हूँ, e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैसे e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ भी जहाँ आयोटा है माइनस आयोटा रिप्लेस कर दो, cos थीटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, bx है, ये फॉर्मूला लगेगा पहले नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा बताओ, cos bx माइनस क्या होगा, आयोटा साइन bx होगा, और यहाँ बाहर क्या बैठा है, x की पावर n माइनस वन, और क्या मिला है dx। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? और एक यहाँ से क्या हो गया, इधर वाले में गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर क्या होगी बताओ, ये 1/2 है तो ये n/2 हो जाएगी। मेरी बात समझे, 1/2 पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, n आयोटा थीटा ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस n थीटा आयोटा या n आयोटा थीटा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहाँ तक हमने कुछ ऐसे बड़ा काम करा नहीं है। अब इसको और ढंग से लिख दो, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax cos bx, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ और इससे मल्टीप्लाई करा, और चलो यहाँ x की पावर n भी लिख दिया, x की पावर n माइनस वन dx। ये क्या करा है मैंने, पूरा इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। मेरा क्या टारगेट है, मैं इसका भी फॉर्मूला लिख दूंगा ये वाला। फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, हमने क्लास 11th में सीखे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, यदि रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, यदि z1 इक्वल्स टू z2 है तो यहाँ से x1 आयोटा यहाँ y1 और ये x2 आयोटा y2, ये इक्वल बोल रहा हूँ, इसका मतलब है x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2। तो मैं लिख ऐसे रहा हूँ, रियल पार्ट क्या होता है, फ्री ऑफ आयोटा, इमेजिनरी पार्ट होता है, इसीलिए मैंने इसको पूरा इसको और इन सबको साथ लिखा है। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन भी भले साथ ले लो, इमेजिनरी पार्ट में हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, आयोटा है एक, उसमें स्पेशल बाहर लिख दो, कांस्टेंट है भले, e की पावर माइनस ax साइन bx हो गया, e की पावर 1 साइन bx, और x की पावर क्या है 1, और ये dx हो गया। मैंने सिर्फ इसको लिखा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से इक्वल टू, अब उसमें भी लिखना है e की पावर क्या है n थीटा है ना, तो ये क्या बनेगा बताओ,
इसमें इसका क्या बनेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, इसको कंपेयर करके लिखना है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ हुई हुई ना वो करनी है। ई की पावर माइनस एन थीटा आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करा, थीटा की जगह एन थीटा हो गया, तो यहाँ भी एन थीटा, यहाँ भी एन थीटा, तो ये आपने इक्वल टू करा और ये क्या लिखा, एक हुआ गामा एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसकी पावर क्या हुई n/2, ये दोनों में है, तो एक यहाँ e की पावर आयोटा थीटा की जगह क्या लिखा कॉस, तो ये हो गया कॉस n थीटा। दूसरा क्या बचेगा माइनस, फिर ये सारी चीजें n, उस माइनस वाले में आयोटा भी आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी n/2 और ये क्या हो जाएगा साइन n थीटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इरेज कर दो इसको, फोटो ले लो जल्दी से, ले लियो। अब देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, भागों की तुलना करी। तो देखो यहां से ये पूरा फ्री ऑफ आयोटा है, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा ये वाला। तो एक तो फॉर्मूला बना 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स कॉस बी एक्स एक्स की पावर n-1 dx, और दूसरा पार्ट क्या बना गामा n अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या हुई n/2 हुई, और यहाँ क्या हो गया cos n थीटा, ठीक है। ये कौन सा पार्ट करा, ये फ्री ऑफ आयोटा, ये फ्री ऑफ आयोटा, मतलब रियल पार्ट में ना, रियल से, ये आपका एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला प्रूफ कैसे करेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आपका आयोटा के मल्टीप्लाई में, तो आयोटा के मल्टीप्लाई में इसका माइनस, ये पूरा पोर्शन है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हटा दिया, तो ये आपका रहा e की पावर माइनस ए एक्स, क्या रहा साइन बी एक्स एक्स की पावर n-1 dx गामा n अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n/2 साइन n थीटा। इस फॉर्मूले में आने वाली सारी चीज़ें आपको लगभग डिस्क्राइब्ड है, ठीक है या नहीं है। एक थीटा आप यदि लिखना चाहो, वेयर मतलब जहाँ थीटा यदि आप बताना चाहो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए, यहाँ a और b एग्जैक्टली, तो ये यहाँ पे दो फॉर्मूले और किसके बीटा का। अब बीटा फंक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। बीटा फंक्शन की क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन गामा बीटा एंड गामा फंक्शन। वैसे गामा के अभी कुछ प्रूफ वगैरह करने हैं, पर आ जाते हैं पहले एक बार बीटा, फिर उसका रिलेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, सबसे काम की चीज यहाँ क्या है, बिल्कुल सबसे जो काम की चीज है वो क्या है, ये फॉर्मूला है। इरेज कर दो, यहाँ यही लिख देता हूँ बीटा फंक्शन। मतलब क्या हो गया बीटा, देखो बीटा फंक्शन जो आपका होता है, m और n कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन इंटीग्रल, ये भी समाकलन होता है 0 से 1 x की पावर m-1
1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। देन इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है बीटा m कोमा n से। तो बीटा फंक्शन क्या हो गया, m और n कोई क्या है, धनात्मक क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इंटीग्रल इस समाकलन की मान क्या हो जाएगा, 0 से अनंत x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, इस जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है उसको, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार हिंदी में इसको। क्या हो जाएगा, m और n क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो समाकलन ये आपका 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, बीटा फलन कहलाता है, जिसको बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा एक होमवर्क है, ट्राई टू फाइंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन में आप अपने हिसाब से रफ कॉपी में सोचना कि दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है या नहीं। इज दैट क्लियर? दोनों में क्या है, दोनों ही इंटीग्रल है, रिलेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, बाकी करो।